everyone, this is Manisha here, GK teacher, and today we will discuss the chapter 55 World 2. Okay, so please open your books bacha and page number is 64. Okay, in this chapter we will learn some monuments. Okay, कुछ monuments के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है इस टाइम, उनके बारे में पता करेंगे. ठीक है, well friends, let us get our knapsacks ready and visit some of the famous monuments of the world. knapsacks का मतलब है चलो दोस्तों अब अपना बस्ता या बैग बांधो, पैक करो उनको एंड विजिट चलते हैं कहाँ some of the famous monuments, जो हमारे famous monuments है of the world. Okay, guess the name of these monuments using the help box given on the next page. बच्चा वर्ल्ड का नेम तो क्लियर है ना कि संसार की पूरे वर्ल्ड की यात्रा करना. ठीक है, आई होप यू एवरीवन लाइक द ट्रेवलिंग. आपको भी घूमने जाना बहुत पसंद होगा. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आर फर्स्ट स्टॉप. हमारा जो पहला स्टॉप है कहाँ है? सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया. सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में. डू यू नो द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच इज ए मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर? क्या आप इस बिल्डिंग के बारे में, ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? जो एक मल्टी वेन्यू है, जो बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे वेन्यूज है, मल्टी बहुत सारे. ठीक है, जिसमें क्या होता है? आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है ये. ठीक है, सो नेम दिस वन, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ठीक है, इसका नेम क्या है? फर्स्ट पिक्चर इज योर सिडनी ओपेरा हाउस. सिडनी ओपेरा हाउस. ओके, फर्स्ट वन इज Sydney Opera House. Okay, next one is, next station is our from Australia. Let us go to the United Kingdom. ऑस्ट्रेलिया से अब क्या है? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लेट अस गो टू. अब कहाँ चलते हैं? यूनाइटेड किंगडम की तरफ चलते हैं एंड विजिट करते हैं रेजिडेंस ऑफ इट्स मोनार्क. मोनार्क का मतलब वहाँ के राजा का जो निवास स्थान था, रेजिडेंस जहाँ वो रहते थे, सम्राट राजा. ठीक है, इट इज लोकेटेड इन लंडन. ये कहाँ लोकेटेड है? लंदन में लोकेटेड है. डू यू नो वॉट इट इज पॉपुलरली नोन एज? इनको आप जानते हो इसको किस नेम से बुलाते हैं पॉपुलरली नोन? बकिंगम पैलेस. बकिंगम पैलेस. ओके, सो सेकंड आंसर इज बकिंगम पैलेस. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन बच्चा. लेट अस क्रॉस ओवर द इटली. आप क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं इटली को एंड विजिट कर रहे हैं कहाँ? सिटी ऑफ रोम. क्लियर? विच इज फेमस फॉर इज एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर क्या होता है बच्चा? एम्फीथिएटर अखाड़े को कहते हैं, अखाड़े को. ठीक है, लाइक जो ओवल शेप में हो आपका. ठीक है, अखाड़े का अनदर नेम भी है, स्टेडियम कह सकते हो. ठीक है, जहाँ चेयर्स लगी हो और सेंटर में जो भी फील्ड है, जो भी स्पोर्ट्स है या कुछ भी होना है वो सेंटर में हो और आसपास चेयर्स लगी हो, ओवल की शेप में जो स्टेडियम बना हो. ठीक है, उसे कहते हैं एम्फीथिएटर कहते हैं. दैट वाज बिल्ट नियरली, जो काम कितने साल पहले बना था? 200 साल पहले बना था. सो इट्स नेम इज Colosseum. Okay, so its name is Colosseum. नेक्स्ट फोर्थ इज फ्रॉम द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप. फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप के जो महाद्वीप है, लेट अस फ्लाई. उड़ते हैं कहाँ? ऑल द वे टू द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, दिस इज वेयर द प्रेसिडेंट. ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड की. ठीक है, उसमें से एक प्रेसिडेंट का ये घर है जहाँ इस पैलेस में कौन रहता है? वहां के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है जिनमें से एक प्रेसिडेंट जो है यहाँ रहता है इस पैलेस में. सो इट्स नेम इज व्हाइट हाउस. ओके, फोर्थ इज व्हाइट हाउस. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ इज लेट अस नाउ ट्रेवल टू इजिप्ट. अब कहाँ जाते हैं? कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? इजिप्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं एंड क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ दिस फेमस स्टैच्यू ऑफ मिथिकल क्रिएचर. मतलब ये फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं किस फेमस जो स्टैच्यू है. लुक एट दिस पिक्चर बच्चा. जो फर्स्ट पिक्चर है वो उसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? लॉयन की पिक्चर दिखाई दे रही है एंड हेड है किसका? ह्यूमन का. क्लियर? सो योर दिस नेम इज सिफोनी. ओके, सिफनिक्स. सॉरी, फिफ्थ वन इज सिफनिक्स. नेक्स्ट सिक्स्थ इज फ्यू. ओह, दैट वाज हेक्टिक. ओह, अब क्या हो गया? हेक्टिक. मैं वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया हूँ, व्यस्त था. ठीक है, लेट अस कम बैक. वापिस चलते हैं कहाँ? एशिया की तरफ चलते हैं एंड विजिट करते हैं टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है इन द वर्ल्ड? इट इज इन दुबई, जो दुबई में है, बुर्ज खलीफा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज बुर्ज खलीफा.
ओके, नाउ बच्चा व्हेन यू गो ऑन ए टूर आउटसाइड द कंट्री, नो भी डायरेक्ट में देखो अब नीचे बताया गया व्हेन यू गो ऑन ए टूर, जब आप किसी टूर पर निकलते हो आउटसाइड द कंट्री, जो आपकी कंट्री से बाहर जाते हो टूर के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिससे हम पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। योर पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है वो कंफर्म करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, इंडिया के रहने वाले हो। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, 56 चैप्टर इज एसोप्स फेबल्स। ओके, एसोप्स एक क्या है बच्चा, एक बच्चे का नेम है, एक गुलाब का नेम है, ठीक है। फेबल्स का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो ट्रू नहीं होती, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। इस स्टोरीज में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, इन विच एनिमल्स स्पीक करते हैं, एक्ट लाइक ए पीपल, एनिमल्स बोलते हुए दिखाई देते हैं इन फेबल्स में, इन स्टोरीज में, ठीक है। और जिसकी किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये हम पर्सन्स की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं, और हमें कोई ना कोई मोरल देके जाते हैं, कोई ना कोई लेसन पढ़ा कर जाते हैं, बता कर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन से क्या चलता है, स्लेव नेम एसोप, स्लेव का मतलब है गुलाम, ठीक है। गुलाम ने जिसका नेम है एसोप, जो कहाँ रहता था, लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीक्स मैनी मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, ग्रीस में रहता था ये। ही इज बिलीव टू हैव रिटन हिज, ये मानता था कि ही इज बिलीव, ये इसलिए माना जाता था, विश्वास किया जाता है कि उसने, क्योंकि इसने अपनी सबसे फेमस जो बुक्स थी, फेबल्स थी, कहाँ लिखी थी, प्रिजन में लिखी थी, जब ये जेल में था तब इसने अपनी ये फेबल्स लिखी थी। मैच द गिवन फेबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव मॉरल्स, अब इसमें से आपको मैच द कॉलम करना है। इस फर्स्ट साइड में आपको फेबल्स दिए गए हैं, ठीक है, हमें उसे मॉरल, जो हमारे मॉरल है वो क्या सिखाते हैं उससे रिलेट करने हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टोरीज है जो लाइक, ठीक है। सो फर्स्ट आपकी द आंट एंड द ग्रास ओपर, ग्रास ओपर क्या होता है बच्चा, जिसको टिड्डी कहते हो, एंड आंट, चींटी और आंट की जो स्टोरी है, जो फेबल है, वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें सिखाती है कि वर्क टुडे सो दैट यू कैन रिपीट द बेनिफिट्स टुमारो, मतलब कि आज काम कर लो, ठीक है, कल जो होगा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके आने वाला कल जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप काम कर लोगे, कल बैठकर खाओगे, खाने वाले होगे, ठीक है। सो यस, योर फर्स्ट आंसर इज वर्क टुडे सो दैट यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो, ताकि आज का जो काम करोगे उसका फल आपको कल मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट का ऑप्शन का डी पार्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज द बॉय हु क्राइड वोल्फ, एक भेड़िया आया, आई थिंक आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बॉय जो था वो चिल्लाता है, बट रियलिटी में आता नहीं है वो भेड़िया, ठीक है। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, सारे वो रियलिटी में आ जाता है, और कोई भी उस गांव वाला उसकी मदद नहीं करने जाता, क्योंकि उसने एक बार ये चीज पहले कर दी थी, ठीक है। तभी वो गांव वाले, विलेज वाले सोचने लग गए थे कि ये दोबारा से मजाक कर रहा है उनके साथ, ठीक है। सो सेकंड जो फेबल है, जो स्टोरी है, वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें ये सिखाती है कि वंस यू टेल ए लाई, अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया, पीपल विल नेवर बिलीव यू, तो लोग आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। सो सेकंड का आंसर है बच्चा एफ पार्ट, ओके। थर्ड वन इज द क्राउ एंड द पिचर, ठीक है। द क्राउ एंड द पिचर जो फेबल है, जो स्टोरी है, ये क्या सिखाती है हमें बच्चा, ये हमें सिखाते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, मतलब जहां चाह होती है वहीं राह होता है, ठीक है, ओके। जो प्यासा कौवा कहते हो जिसको, ठीक है। सो थर्ड आंसर इज ई पार्ट। फोर्थ इज द फोक्स एंड द ग्रेप्स, एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी होप आपने सुनी हो, ठीक है। वो जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें ये सिखाती है इट इज इजी टू हेट व्हाट यू कैन नॉट हैव, कि हमें नफरत करनी आसान हो जाती उस चीज से जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो यस, फर्स्ट फोर्थ वन इज सी पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट इज द गूस द लेग द गोल्डन एग्स, मतलब कि गूस कहते हैं हंस को, जिसने क्या किया था, गोल्डन एग को रख दिया था, गोल्डन अंडे को, सुनहरे अंडे को रख दिया था। जो ये स्टोरी है ये क्या सिखाती है, हमें ये बताती है कि इफ यू आर टू ग्रीडी यू विल लूज इट ऑल, अगर आप बहुत ज्यादा लालची हो, लालची बनने के चक्कर में आप सब कुछ खो दोगे, गंवा लोगे, ठीक है। सो फिफ्थ का आंसर है बी पार्ट, फिफ्थ का आंसर है बी पार्ट। एंड लास्ट वन इज द टोटोइज एंड द हेयर, टोटोइज एंड द हेयर की, कछुए खरगोश की जो कहानी है, ठीक है। सो यस, ये क्या सिखाती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कि धैर्य से, हिम्मत से काम करने से क्या होता है, आप रेस जीत जाओगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओके। 6 is E. So I hope both chapters are clear to everyone. Thank you.